दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे क्योंकि हमारा रुक्मिनी का वॉल्यूम 1 है, अभी तक वॉल्यूम 2 नहीं आया, तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम 1 को चला रहे हैं। जैसे ही वॉल्यूम 2 आएगा उसका भी आपको डिस्कशन कराया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पूरी डिटेल सॉल्यूशन में चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जा सकता है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका डैश वेग शून्य होगा और त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी, वेग शून्य, त्वरण जी नीचे की ओर आकर्षित होगा। सी नंबर है वेग शून्य अशून्य और त्वरण शून्य होगा, या वेग अशून्य त्वरण जी नीचे की ओर होगा। इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वेग शून्य होगा और त्वरण जी का मान नीचे की ओर आकर्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। इसका टारगेट हम लोग लेकर चलते हैं 70 प्लस क्वेश्चन का। आप लोग 70 क्वेश्चन सही कर पाते हैं या नहीं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये देता है आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। किस में हो सकता है? एक निश्चित तल में, अनेक समान तल में, या कोई भी तल में, या दो निश्चित तलों में। किसमें हो सकता है? तो अमीबा का जीवों का विभाजन कोई भी तल में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चींटीदार हिरण पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन में चींटीदार हिरण पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कांटेदार वन, ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर सी पर्णपाती वन, या ऑप्शन नंबर डी मैंग्रोव वन। कौन से वन में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है, कैसी होती? आवर्तित नहीं होती है, सरल आवर्त होता है, या न तो आवर्तित न ही सरल आवर्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपको आवर्तित होती है किंतु सरल आवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड को संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गति ऊर्जा में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? तो उसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 300% की बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है? तो कौन सा कंपनी है? ऑप्शन नंबर ए मेटा, ऑप्शन नंबर बी गूगल, ऑप्शन नंबर सी एनवीडिया, या एनवीडिया बोला जा सकता है एनवीडिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है? ये किया है आपको एनवीडिया ने। किसने किया? एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 2025 में नोबेल पुरस्कार हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया था। ऑप्शन ए मैरी ई ब्रूनको, ऑप्शन नंबर बी फ्रेड राम अस्डेल या ऑप्शन नंबर सी सिनोम साकागुची या उपर्युक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये तीनों को आपको 2025 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश में टाइफॉन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? निम्नलिखित में से किस देश में टाइफॉन मिसाइल प्रणाली का विकसित की गई है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी त्रिपथगा हो जाएगा। त्रिपथगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विज्ञ का विलोम कौन सा हो जाएगा? विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? प्रज्ञ, सुविज्ञ, अविज्ञ या अज्ञ? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा विज्ञ का अज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में आ जाएगा आपका कौन सा संधि? तो ये हो जाएगा यन संधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? मुहावरा है आपको कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाने सही मुहावरे का अर्थ है आपका पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना या बिना मतलब का काम करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपको बिना मतलब का काम करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 14 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, इनकरेक्ट मीनिंग को बताइए, स्पेल्ड को बताइए, कौन सा इसमें गलत मीनिंग है? तो ये हो जाएगा डाउटफुल, ये आपका सही है। विलफुल ये आपका गलत मीनिंग हो जाएगा, डबल एल नहीं होगा, सिर्फ एल होगा, ये सभी ठीक है। पावरफुल, ग्रेटफुल ये तीनों आपका सही है, बट ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द बोल्ड वर्ड। ये जो बोल्ड वर्ड है आपका इम्प्रेसियल, इम्प्रेसियल का क्या हो जाएगा सही साइनोनियम? इम्प्रेसियल का सही साइनोनियम हो जाएगा फेयर। क्या हो जाएगा? फेयर, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फेयर हो जाएगा। इम्प्रेसियल का मतलब हो जाता है आपको पक्षपात रहित या निष्पक्ष। क्या हो जाता है? इम्प्रेसियल मतलब निष्पक्ष होता है और फेयर में का मतलब ही आपको निष्पक्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ज्ञात करना है। जो बोल्ड वर्ड दिया गया मतलब जो रेड वर्ड है इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? कैप्चर्ड का एंटोनियम हो जाएगा आपको कैप्चर्ड। कैप्चर्ड मतलब इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो कैप्चर्ड का होता है पकड़ा गया। क्या हो जाता है? कैप्चर्ड मतलब पकड़ा गया और रिलीज्ड मतलब होता है छोड़ा गया। क्या होता है? रिलीज्ड मतलब छोड़ा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसका सही क्या हो जाएगा? हैव योर हार्ट इन योर माउथ। इसका सही आइटम्स क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस या ऑप्शन नंबर बी डूइंग इमीडिएटली या ऑप्शन नंबर सी नॉट बीइंग फॉर योर काइंड, ऑप्शन नंबर डी accusing someone of clothes which your
हैव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता या मौलिक कर्तव्य, क्या हो जाएगा? तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार है। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। आप लोग बताइए, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार आपको लिया गया है किस देश से? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लोग बताइए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? किस देश से? ये लिया गया है आपको आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड। लोग बताइए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य से लिया गया है आपको सोवियत संघ, जो अभी के टाइम में रूस है। कहाँ है? रूस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस। और भाग 3 आपको आर्टिकल कितने से कितने के बीच है? तो मौलिक अधिकार है आपको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। कहाँ से? आर्टिकल 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित है आपका हरित क्रांति। आप लोग बताइएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत में एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये किया गया था आपको नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन-कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू था। तो अब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? ये थी आपकी भरतनाट्यम के लिए। किस लिए प्रसिद्ध थी? भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो वो होता है आपके राज्य के राज्यपाल के पास। किसके पास होता है? राज्य के राज्यपाल के पास होता है। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कितने अनुच्छेद में है? आर्टिकल कितने में है? राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल कितने में है? आप लोग ये कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? भारतीय पैरा एथलीट है पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो ये रखती है आपको बैडमिंटन से। किससे? ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको कलिंग महोत्सव उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है आपको? कलिंग महोत्सव उड़ीसा में मनाया
जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बताइएगा कि आली तृतीया त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बाली तृतीया त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग फटाफट बताइए। बाली बाली तृतीया तृतीया बाली तृतीया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिहू तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और बाली तृतीया किस राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? निजता का अधिकार। आप लोग बताइएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें है? आर्टिकल कितने में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल कितने में है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आपको कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि विकास का। आप लोग बताइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? किस मॉडल पे आधारित था? मॉडल कौन सा था? तो ये था आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हो जाएगा हेराल्ड हेराल्ड डोमर मॉडल पर है। डोमर मॉडल पे था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे था आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। इसको गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? 422 मीटर स्क्वायर। सूत्र आपको पता है, इस पे रखकर आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपये है, 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपको? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6450 रुपया, आपको कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसको 16% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 116 में बेचा जाता है, डिवाइड 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा आपको 7482 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए? कितना और दूध इसमें मिलाया जाना चाहिए? ये हो जाएगा 11.13/30 लीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो अगर जो वस्तु अनंत पर है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और फोकस पर बनेगा तो आकार में बहुत छोटा होगा, यानी कि बिंदु आकार का होगा, और आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? सीमेंस, कूलम, ओम या महो? तो क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपको ओम। यही आपको प्रतिरोधकता रहता, प्रतिरोधकता रहता तो क्या हो जाता? रहता तो आपका आंसर हो जाता महो, लेकिन सिर्फ प्रतिरोध है तो उसका हो जाएगा आपको ओम। कूलम किसका मात्रक है? कूलम किसका मात्रक है? तो ये है आपका कूलम विद्युत आवेश का। किसका है? विद्युत विद्युत आवेश का है। किसका है? विद्युत आवेश का। सीमेंस किसका एसआई मात्रक है? तो सीमेंस है आपका विद्युत चालकता का। महो किसका किसका हो जाएगा? सीमेंस और प्रतिरोधकता का है। सीमेंस हो जाएगा आपको विद्युत चालकता का। किसका हो जाएगा? विद्युत चालकता का। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का महो भी होता है और सीमेंस भी होता है, और प्रतिरोधकता का महो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश क्या होगा? विचलन घटता है? नहीं, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र होता है CnH2nO होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? इसमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? ये होता है Al2O3। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1s² 2s² 2p6 3s² का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एनी ब्रैकेट को 3s1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ का आयोजन किया गया था? तो अमोघ का आयोजन किया गया था आपको ग्रीस के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके साथ? ग्रीस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप कोई भी वीडियो या सेट प्रैक्टिस मिस ना कर सकें। इस पे डेली हम लोग सेट प्रैक्टिस का वीडियो अपलोड होता है, और शाम 5 बजे आप लोग हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लाइव रिवीजन हो रहा है। तो आप लोग शाम 5 बजे लाइव बैच में जरूर जुड़िए। उसमें आपको 60 डेज का चैलेंज है, आपको 60 डेज का है। उसमें आपको डेली एक चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव बेसिक टू एडवांस लेवल का बनता है वो सारे आपको उसमें कराया जा रहा है। तो आप लोग शाम 5 बजे जरूर जुड़िएगा। और आपका बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु का है, उसका भी आप लोग का प्रैक्टिस सेट इस पे अपलोड किया जा रहा है, तो उसका प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है।
वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो वो टैक्स सिस्टम में जो अभी हाल फिलहाल में 2025 में बदलाव हुआ था, किसमें? जीएसटी में। ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी में हुआ था। जो कि आपको कितने कितने परसेंट रखा गया है? तो वो आपका जो था 38 का जीएसटी में 5% और 18% लागू हुआ है। जो पहले था 12%, जीएसटी में 4 स्लैब थे, 12% और 28% वाले स्लैब को हटाकर इसको कर दिया गया है अब 5% और 18%। क्या कर दिया गया है? 5% और 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? मतलब ये बोल रहा है ऐसा कौन सा शब्द है ये 4 में जिसका अनेक शब्द है? तो मेढक का अनेक शब्द नहीं होता है। मुद्रा का आपका अनेक शब्द हो सकता है। मुद्रा का कौन कौन अनेक शब्द हो सकता है? तो वो हो जाएगा आपको भिंगमा, मोहर, सिक्का, ये सभी आपको मुद्रा का अनेक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बीत गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? अतीत या पास्ट। क्या कहते हैं? अतीत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, त का उच्चारण कहाँ से होता है? त का उच्चारण कंठ से होता है, दांत से होता है, तालू से होता है या मूर्धा से होता है? तो त का उच्चारण आपका दंत से होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई किस काल की गायिका थी या कवित्री थी? वो थी आपको भक्ति काल के। किसके काल के? भक्ति काल की थी कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, select the option that expresses the given sentence in the passive voice। इसका पैसिव वॉइस चूज करना है। They cancelled the meeting due to bad weather। तो इसका सही पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो इसका सही पैसिव वॉइस हो जाएगा द मीटिंग वाज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर। मीटिंग कैंसल हो गया क्योंकि मौसम खराब होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आपको आ जाएगा नो सूनर का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। तो नो सूनर का प्रयोग अगर जो किसी वाक्य के प्रारंभ में होता है तो वहां पर आपको कंजंक्शन के रूप में देन आता है। क्या आता है? कंजंक्शन के रूप में देन आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर जो किसी वाक्य के फर्स्ट में आपको नो सूनर दिख जाए तो आप कंजंक्शन लगाइएगा बेझिझक देन। क्या हो जाएगा? देन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, फ्रॉम अ न्यू वर्ड। मतलब इस वर्ड को किस जगह पे रखें कि एक यूजफुल मीनिंग निकल सके। अगर जो यहाँ यू एस ई रखते हैं तो यहाँ पर कोई यूजफुल मीनिंग नहीं होता है। इसी तरह से यू एस सी यहाँ पे रखता है तो यूजिंग ये कोई मीनिंग नहीं होता है। यू एस सी यहाँ पे रखता है, ये भी कोई मीनिंग सार्थक नहीं निकलता। यहाँ पर आपको यूजफुल निकल जाता है। क्या हो जाता है? यूजफुल। ये आपका सार्थक मीनिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे आपको क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 47 नंबर हमारा कह रहा है इकोनॉमी ऑफ प्रोमेंस इकोनॉमी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हो जाएंगे आपको जेसी कुमारप्पा। कौन हो जाएंगे, जेसी कुमारप्पा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जेसी कुमारप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कामाख्या मंदिर किस राज्य में है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो ये है आपका असम में। कहाँ है, असम में। कामाख्या मंदिर आपका है असम में। आप लोग बताइएगा केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में है, तो ये केदारनाथ बद्रीनाथ हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। आप लोग बताइएगा स्वर्ण मंदिर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको पंजाब में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ हो जाएगा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा आपको कहाँ, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान। एक और मंदिर है आपका जो है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर है आपका तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो किस देश का है, तो वो है आपका अपना प्यारा भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पे जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पे जाना जाता है, तो स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ था आपको 1857 का विद्रोह। क्या हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। ये 1857 का विद्रोह कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपको 10 मई से। कब हुआ था, 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 10 मई 1857 को। और 1800 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, प्रतीक क्या था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हो जाएगा आपको प्रतीक था कमल और रोटी था। क्या था, कमल और रोटी। क्या हो जाए, कमल और रोटी था आपका 1857 का विद्रोह का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल पट्टिका अलग करता है, तो ये करता है आपको पाक जल मडरू, पाक जल मडरू मध्य करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पाक जल मडरू मध्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको मलक्का जल मडरू मध्य किसको अलग करता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मलक्का जल मडरू मध्य अलग करता है आपको किसको किसको, ये करता है मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग। किसको करता है, मलेशिया, मलेशिया को मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। किसे, सुमात्रा द्वीप।
मात्रा करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए डुरंड रेखा किसको अलग करता है। डुरंड रेखा बहुत ही चर्चित है, ये सब भुलाने लायक क्वेश्चन नहीं है। डुरंड रेखा किसको अलग करता है, आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है। तो सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है, तो ये है आपको भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में आपको सांची स्तूप है। और आप लोग बताइएगा सांची स्तूप को किसने बनवाया था। सांची स्तूप को किसने बनाया था, ये बनाया था मौर्य सम्राट अशोक ने। किसने बनाया था, अशोक ने। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था आपको 1957 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक हो जाएंगे आपको कौन, ये है आपको स्टीव जॉब्स। कौन हो जाएंगे, स्टीव जॉब्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग बिल गेट्स बोल रहे होंगे, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के हैं। किसके, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। माइक्रो माइक्रो क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है आपको एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसी में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो आप लोग बताइएगा कि कल्याण अर्थशास्त्र का सिद्धांत किसने दिया था। कल्याण कल्याण अर्थशास्त्र अर्थ कल्याण अर्थशास्त्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था आपको अमर्त्य सेन ने। किसने दिया था, अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा आपको, अमर्त्य सेन हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जो संख्या इतना को 9 से पूर्णतः विभाजित करे। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग 9 से 9 हो या 9 से डिजिबल, मतलब 9 या 9 से पूरा पूरा जो कटे वही आपको 9 से आपको पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका सभी जोड़ के क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ये खत्म हो गया। ये कितना हो गया, 7 8 15, 15 2 17, 17 और 5 कितना हो गया 22, 22 और 9 कितना हो गया 31, 31 7 कितना हो गया 38 प्लस ए हो गया। इसको डिवाइड करना है 9 से, तो ये चला जाएगा 36 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो कितना और ऐड करेंगे कि 9 से पूरा विभाजित होगा, तो यहाँ पे अगर जो ए का मान 7 रख देंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, तो पूरी तरीके से ये विभाजित हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मोना और सोना मिलकर एक
टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है और सोना अकेले 24 दिन में पूरा कर सकती है, तो मोना अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? तो मोना प्लस सोना आपको कितने दिन में किया? 18 दिन में। और आपको सोना अकेले कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ये 3, ये हो जाएगा आपको 4। तो सोना कर रहा है 3 काम और मोना और सोना मिलके कर रहे हैं 4 काम, यानी कि मोना कितने काम कर रहे हैं? तो मोना कर रहा है आपको 1 काम। कितने काम कर रहा है? 1 काम। तो टोटल काम 72 है, तो 72 काम कितने दिन में करेगा? 72 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा चाइल्ड कोजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चाइल्ड कोजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 है वह चैलकोजन नहीं है। चैलकोजन किसे कहते हैं? तो चैलकोजन है, चैलकोजन का अभिप्राय होता है अयस्क बनाने वाला। क्या होता है? चैलकोजन का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाला। तो परमाणु क्रमांक 8, 16 और 34 ये सभी आपको अयस्क वाले धातु इसमें है, तो इसलिए सभी चैलकोजन है। बट परमाणु क्रमांक 13 आपको चैलकोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? तो कौन सी अभिक्रिया इसमें से सही है? तो आपका CuSO4 प्लस CaSO4 Cu। देखिए आपका अभिक्रिया होता है, एक दूसरे को हटाता है तभी जब ये आपको इससे ज्यादा क्रियाशील हो। कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है आपको कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। एल्युमिनियम से ज्यादा क्रियाशील आपको ये क्या बोलते हैं, लेड आपका नहीं होता है। लेड आपका कम क्रियाशील होता है और एल्युमिनियम आपको अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये समीकरण संभव नहीं है। इसी तरह से जिंक आपको लोहा से ज्यादा अभिक्रिया ये स्वयं है, तो इसलिए ये भी अभिक्रिया आपका नहीं हो सकता। कॉपर और ये हो जाएगा आपको सोना हो जाएगा, तो ये आपको सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये भी आपका अभिक्रिया संभव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? या किसमें होते हैं? तो वो होते हैं धोवन सोडा में। किसमें हो जाता है? धोवन सोडा में। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू हो जाता है 10 10H2 हो जाता है। क्या? 10H2O हो जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 10 अणु है आपको हाइड्रोजन के, तो धोवन सोडा आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का तो इसका हो जाता है आपको NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर क्या क्या हो जाएगा? CaOCl2 CaOCl2 हो जाएगा आपको ब्लीचिंग पाउडर का। अब बेकिंग पाउडर का क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका एक आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा,
प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं आपको 94 तत्व। कितने पाए जाते हैं? 94 तत्व। ऑप्शन नंबर ए ना हो जाएगा। 94 तत्व आपको पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप में। और आपको कितने तत्व अभी वर्तमान में मौजूद हैं आपके कुल तत्व? तो कुल तत्व है अभी आपके 118। कितने तत्व है? टोटल 118 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन का किसने दिया था? तो ये दिया था ओपेरिन और हाल्डेन ने। किसने दिया था? ओपेरिन और हाल्डेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो वो है आपको लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरोडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है? ये है आपको गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। पहला गांव कौन था? तो पहला गांव था आपको कौन था? मोढेरा। क्या था? मोढेरा। ये भी कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में पड़ता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया आपको बिहार राज्य में। कहाँ किया गया है? बिहार राज्य में किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। ये कब किया गया था? तो 21 सितंबर 2025 को किया गया था। कब किया गया था? 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? ये किया गया आपको त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात है आपको उत्तरी अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बताइए कि एंजिल जलप्रपात कहाँ है? एंजिल जलप्रपात कहाँ है? आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सा हो जाएगा? एंजिल एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको तो ये हो जाएगा आपको वेनेजुएला में। कहाँ हो जाएगा? वेने वेनेजुएला। वेनेजुएला हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। जो भी आपको विश्व में जो भी आपके जलप्रपात हैं, सबसे महत्वपूर्ण है आपको पहला नियाग्रा जलप्रपात जो कि उत्तरी अमेरिका में है। फिर है आपको एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। ये दोनों जलप्रपात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हर एक एग्जाम में आपको विश्व जलप्रपात पूछता है तो ये दोनों ही क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल आपको ईरान में। कहाँ है? आपको ईरान में। कहाँ हो जाएगा? ईरान आपको दस्त-ए-लूट मरुस्थल है। आप लोग बताइएगा कि ताकला माकला मरुस्थल कहाँ है? ताकला 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 माकन ताकला माकन ताकला माकन मरुस्थल कहाँ है? ये है आपको आपके चीन में। कहाँ है आपका? चीन में है आपको ताकला माकन मरुस्थल। आप बताइएगा कि
द सिंटो डे सेचुरा मरुस्थल कहाँ है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं हमको लानोस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लानोस। और एक दो आपको घास के मैदान है जो आपको ध्यान में रखना है, तो वो आपके कौन से हो जाएंगे? डाउन्स घास के मैदान कहाँ का है? डाउन्स घास के मैदान है आपको कौन सा हो जाएगा? पहला डाउन्स। डाउन्स है आपका, डाउन्स है आपको कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा आपका डाउन्स। बताइएगा पंपास कहाँ का है? पंपास, पास कहाँ का है? तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपको सवाना कहाँ का है? सवाना घास का मैदान है आपको अफ्रीका का। कहाँ का हो जाएगा? अफ्रीका का। ये जो है अफ्रीका का है आपको। हो जाएगा आपको अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका एकमात्र उपग्रह है आपको चंद्रमा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन एरेटोस्थनीज ने किया था। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है? टोटल 8 राज्य से गुजरती है, जो हो गया गुजरात, हाथ हो गया, फिर हो गया राजस्थान, राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपको, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। हो जाएंगे मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद आ जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, तब आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी आपको अन्नाई मुड़ी। ये कल का सेट में भी आया था, और जो हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी का जो रैपिड फायर रिवीजन बैच चला रहे हैं शाम 5 बजे लाइव बैच, उसमें भी आपको डिटेल तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में कराया जा रहा है रिवीजन। उसमें आप लोग जरूर जुड़िए, वहां से आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो शाम वाले बैच में जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ये सभी को पता होगा, कवारती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कवारती। और लक्षद्वीप में बताइएगा कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप जो द्वीपों का समूह है, तो इसमें कितने द्वीप हैं? तो टोटल 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था, याद कीजिए, 1951 और 52 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 52 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु है। पहला पूछेगा तो पहला हो जाएगा आपको केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा आपको तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दूसरा? तमिलनाडु हो जाएगा। ही आपको पूछ दे तीसरा, तो तीसरा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ? प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जाएगा। आंध्र प्रदेश आपको तीसरा हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बताते चले सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे कम लिंगानुपात आपको हरियाणा में है। ये आप लोग याद रखिएगा। कम में अब बोले तो हरियाणा है। हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपको? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 8 आर प्लस 1 इज इक्वल 14 गुने 8 आर। 14 गुने 8 आर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? आर स्क्वायर प्लस 1। क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सीक्वेंस बैठा दिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? आर प्लस 1/आर बराबर आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा आपको? 120। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 78 नंबर। कितना हो जाएगा? 78 नंबर। क्या कह रहा है? दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, जिसमें देखिए दो त्रिभुज है हमारा। एक है आपको ए बी, दूसरा है आपको पी क्यू आर, जिसमें बी सी दिया हुआ है आपको 5 और क्यू आर दिया हुआ है आपको 12.5 और आपको दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है 6.5। 6.5 दिया हुआ है आपको। तो इसको सॉल्व करना है आपको, ए बी निकालना है, इसको निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समान है, दोनों समरूप है। तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा, तो इसको हम ए बी बटा पी क्यू रख सकते हैं, इज इक्वल टू बी सी का क्यू आर। क्या हो जाएगा? क्यू आर। बी सी बटा क्यू आर हो जाएगा। तो पी क्यू का मान दिया हुआ है 6.5, यहाँ 6.5 पुट कर देंगे। और बी सी का मान दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है। और क्यू आर का मान 12.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12.5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो ये आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 2.5। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर का अनुपात 5:9 के अनुपात में है, ठीक है। यदि 450 सफेद टैबलेट है तो बैग में काले टैबलेट कितना हो जाएगा?
तो देखिए सफेद और काले, यहाँ ब्लैक और व्हाइट का रेशियो दिया हुआ है 5:9। कितना दिया हुआ है? 5:9 दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है सफेद टैबलेट। व्हाइट टैबलेट है आपको 450, मतलब 9 का वैल्यू दिया हुआ है 450। कितना दिया हुआ है? 450। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना? एक रेशियो का मान 50। अब 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 250, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो आरएनए में उपस्थित शर्करा होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो गुर्दे होते हैं आपके अंतिम वक्षीय और तीसरी काट कशेरुका के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? प्लेसेंटा का कौन सा कार्य नहीं है? ये है आपको भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करना। ये आपका प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। प्लेसेंटा का कार्य होता है आपको, ये माँ के गर्भ में शिशु के गर्भ से जुड़े हुए रहता है। शिशु से जुड़े हुए रहता है। माँ के गर्भ से शिशु से जुड़े हुए रहता है। ये सभी आपके कार्य हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति ये कार्य आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होते हैं लेकिन पौधों कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। पशु में मौजूद होता है बट पौधों में नहीं होता है, वो होता है सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? ये हो जाएगा क्रिएटिनिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिनिन हो जाएगा। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनिक अवशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा होता है? ये होता है यूरिया और यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन, विनिमय करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? आप लोग बताइएगा। प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य होता है राइबोसोम द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आपको असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ये किया आपको इजराइल के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इजराइल के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपको महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। आप लोग बताइएगा वो कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, उसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे
किस बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंधित है? तो मंगल पांडे थे 34वें नेटिव इन्फेक्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में है? कोरबा है आपको छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो संतुलित बजट उसे कहते हैं जिसमें राजस्व के बराबर व्यय हो, मतलब जितना आय हो उतना ही खर्च हो, उसको संतुलित बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? ये होती है मानसीन राव, कहाँ है? मेघालय में। मानसीन राव मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। जो कि भारत के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? कर्तव्य अभी हम पीछे बताए थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के 1 में है, भाग 4 के क या ए बोलिए। और आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 51 के ए में है। आर्टिकल 51 के भाग 4 के 1 में है। और कब शामिल किया गया था? तो मौलिक अधिकार कब शामिल किया गया था? फटाफट बताइए। मौलिक अधिकार शामिल किया गया था आपको कब? ये किया गया था आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 को। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूपीएससी का पूरा नाम हो जाएगा आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हो जाएगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोग बताइएगा, यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? कमेंट में बताइएगा। और बताइए यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आप लोग? तो ये हैं आपके अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार हैं। कौन है? अजय कुमार। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो तबला बताते थे आपको जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ से सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। वेतन में 25% की वृद्धि हुई और बचत में 20% की वृद्धि हुई। तो सोहम का वर्तमान व्यय 4347 रुपये है, तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा 99 का, ऑप्शन नंबर सी 4140 रुपया। नेक्स्ट है आपका, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42 XY का मान कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2744, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और हाँ, शाम 5 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे डिटेल में डेली चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया जा रहा है, तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।